the famous story is that Shah Rukh and I, we were actors. Yeah. Yeah, in school. And Shah Rukh could not sing. हाँ. And I could sing. So अब हम लोगों ने एक म्यूजिकल किया जहाँ पे शाहरुख के जितने भी प्लेबैक गाने थे वो आपने गाए, वो मैंने गाए. तो फिर ये मायरी कैसे लिखना चालू हुआ? सोते हुए यार, सोते हुए. Yeah, I'm sleeping and I get up and my head is going on. Na 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 na. There is St. Columbus, which is a boys' school. Okay. और उसके साथ ही CGM, Convent of Jesus में जहाँ पे मेरी सिस्टर गई थी, which is a girls' school. Because मेरी बहन वहाँ थी. हाँ. तो वो तुम्हें दादा बोलती थी, जैसे तुम भी बोलते हो. तो बाकी लड़कियों ने मुझे दादा बोलना शुरू कर दिया. मैं दादा. पहले राखी रिश्ता था. हाँ जी. उसके बाद रॉकी रिश्ता था. बाद जब मैंने पहली गाड़ी खरीदी वो था वैगन आर. वो मेरी पहली गाड़ी. तो अभी गाड़ी जा रही है मेरी एकदम वैगन आर में. तो यहाँ पे आके one group of girls stops. By the time Maeri is out, everything is done. It says, hey. तो मैंने कहा चलो यार फैन. मैंने कहा हाय पलाश सेन. अब तो अच्छी गाड़ी खरीद ले. Also such a Delhi thing to say. फॉर्मेट देखो ऐसा बॉम्बे जर्नी का कि आप चलते चलते कोई कहानी हो एरिया की तो आप हमें बता सकते हो. हाँ, ओके, ऑफ कोर्स. तो ये तो अपना आपका GK2 एरिया आपका ही है. क्यों? यहाँ का किंग कॉन. हाँ, क्या ऐसा अपना होल्ड है भाई. यार देखो किंग कॉन्ग था ना, मैं किंग कॉन हूँ. ये सिर्फ पलाश भाई की ह्यूमिलिटी है. ये सत्य है. हम इनको पॉली दादा ये सब बोलेंगे थ्रू द जर्नी. आप लोगों को बता दूं हम साथ में फिल्म कर चुके हैं, तो हम परिवार जैसे हैं. ठीक है ना? बिल्कुल यही है. तो दादा ये देखो हम पहले तो आते हैं जर्नी पे. हाँ. मुझे आपके स्कूल और कॉलेज के बारे में ज्यादा पता नहीं है. मेरी पैदाइश हुई थी लखनऊ में, जहाँ पे मेरे पापा माँ वो स्टडी okay at the KGMC and then they were working there. Then they fell in love and they got married. I'm talking about the early 60s. बनारस मेरे पापा का घर है और जम्मू मेरी माँ का घर है. अच्छा. So first of all, that's also amazing combination. He's a Bengali from Banaras. You all were doing two states back in the day. Yeah. And she's a Dogra from Jammu and Kashmir. अच्छा. ये है ये जो आपका एक नायाब हिंदी मिश्रण है आपने पाया, उसका सारा खेल यहाँ से आता है. आई थिंक वो उसका सारा खेल क्या मैं श्रेय एक तो अपने स्कूल को दूंगा. बिकॉज मेरे पापा माँ की इतनी अच्छी हिंदी नहीं है. और या फिर इतनी अच्छी पकड़ दी है हिंदी या उर्दू पे. ठीक है. बट देन दे मेट इन द शहर, नवाबों का शहर. हाँ. जहाँ पे हिंदी उर्दू पे तवज्जो दी जाती है. बिल्कुल. तो उन्होंने वहां से सीखा और मैं अपने स्कूल कोलंबस के बारे में बोलूंगा. मुझे बहुत अच्छी हिंदी, बहुत अच्छी इंग्लिश सिखाएगी. कहाँ पर है ये? यहाँ पे गोल्ड मार्केट है. तो उसके पास ही है, गोल्ड डाकखाना के पास है. एंड सो देयर इज सेंट कोलंबस व्हिच इज अ बॉयज स्कूल. ओके. और उसके साथ ही है CGM, कॉन्वेंट ऑफ जीसस में जहाँ पे मेरी सिस्टर गई थी, व्हिच इज अ गर्ल्स स्कूल. ओके. और दोनों स्कूलों के बीच में एक चर्च है. परफेक्ट. बस जैसे उससे रुकेंगे बच्चे. It's amazing. I think it's the only two schools, boys and girls school in the world, जिसके बीच में एक चर्च है. एक तरफा प्यार कहाँ से सीखा भाई ने? वही से. और क्या होता था ना, बिकॉज मेरी बहन वहाँ थी. हाँ. तो वो तुम्हें दादा बोलती थी, जैसे तुम भी बोलते हो. हाँ. तो बाकी लड़कियों ने मुझे दादा बोलना शुरू कर दिया. मैं दादा. आपका यहीं से राखी रिश्ता बड़ा हो गया. गलत ट्रैक पकड़ लिए बहुत जल्दी आप. पहले राखी रिश्ता था. हाँ जी. उसके बाद रॉकी रिश्ता था. Lead singer of a band not having some female attention, not happening. But the problem is you have only attention when you're on stage. उसके बाद कोई attention नहीं. No way. अरे क्या बात कर रहे हो? Still a very सुंदर man है. यार वो जो भी अब क्या किया जाए, वो जैसे उतरो ना. हाँ. तो फिर से वो the भाई vibe comes back. हाँ क्या? हाँ. I feel bad for Salman यार actually. And then उसके बाद तो जो मैं पला बड़ा था वो जम्मू में हुआ था. Okay. जम्मू में कहाँ पर? In करण नगर. ओके. मुझे कोई आइडिया नहीं. करण नगर में मेरे नाना एक्चुअली वाज इन द जुडिशियल सर्विसेज. JNK हाई कोर्ट में थे. तो हम लोग 6 महीने जम्मू में रहते थे, 6 महीने श्रीनगर में रहते थे. जी. तो मैं यही कहूँगा सिद्धार्थ के लेड अ वेरी मिडिल क्लास लाइफ, एक्सट्रीमली मिडिल क्लास, व्हिच वाज ऑलवेज इमर्स्ड इन एजुकेशन. ठीक है. एकेडमिक्स. तो आप थे पढ़ाकू? पढ़ाकू भी था. But मेरे घर वालों ने, मेरे पापा ने हमेशा encourage किया to be a part of sports, to be a part of extracurriculars, co-curriculars, I mean singing, debating, quizzing, acting, हर चीज में था. क्या बात. So the famous story is that Shah Rukh and I, we were actors. Yeah. In school, and because we were in the same time and same batch. So basically Shah Rukh could not sing. हाँ. And I could sing. So अब हम लोगों ने एक म्यूजिकल किया जहाँ पे शाहरुख
के जितने भी प्लेबैक गाने थे वो आपने गाए वो मैंने गाए। हाँ, मुझे एक कहानी पता है, आप बताते चलो। हाँ, way before Sonu Nigam and all these guys sang, I was singing for him. Yeah. So सब कुछ किया जिंदगी में, you know, I was part of everything, but because I came from a family जहाँ पे सब लोग डॉक्टर, तो ऑप्शन नहीं था कि मैं कुछ और करूँ। तो आपने MBBS करना था। तो वो फिर बैठे PMT के लिए बैठे और got through colleges and reached University College of Medical Sciences। उसके पहले मैं 1 साल हंसराज में भी था कॉलेज में, बट मतलब वो साल उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, वो साल ऐसे ही साल था। क्यों ऐसा हुआ? वो ट्रैवल कर रहे थे क्या फैमिली के साथ? नहीं, मैं पढ़ाई कर रहा था, प्रिपेयरिंग 1 year for the medical। अच्छा, सो इसलिए कॉलेज वाज जस्ट स्टैम्प। सो that was University College of Medical Sciences, and I think मेरी पूरी जिंदगी has been obviously the family you belong to से बहुत फर्क पड़ता है। हाँ जी। I still remember you used to tell me stories about your dad and mom, you know, हैदराबाद। हाँ जी। So मुझे अभी हम सबकी जिंदगी को शेप किया हमारे पेरेंट्स ने। अगर your parents had not supported your this career, कहाँ से करता? सही बात है। My father used to say something very important, Siddharth. I'm sure your dad also said this to you. He said कि once you get educated, your choices are more. Also, nobody can take that education away from you, right? Yes. Fall back है आपके पास। Fall back है, और उसकी वजह से अगर तू देखेगा Siddharth, I don't take myself seriously. मैं अपने गाने का भी मजाक उड़ाता हूँ, मैं हर चीज का मजाक उड़ाता हूँ, because मुझे ये पता है और मुझे हमेशा से ये बात पता थी कि जो शोबिस एंटरटेनमेंट की जिंदगी होती है ना, it is like a भ्रम, it's like a mirage. Correct. It is there and it is not there. Yeah. But if you are serving as a doctor, that is there. It's always going to be there. अब कोविड के टाइम में 2 साल I really took care of people. You did? I did. And I was at because home. Everybody was called for. Yeah. I was and I offered my services and people started calling me, coming to me. मेरे नीचे बेसमेंट में क्लिनिक है और आपका जिम है, मेकशिफ्ट एक पूरा एरिया है, सिनेफिल और पढ़ाई का लाइब्रेरी, उस सबको आपने कन्वर्ट कर दिया। तो एक बहुत सुंदर भाई, एक तरफ स्टूडियो है which is called the clinic, और एक तरफ क्लिनिक है which is the clinic. Yes, of course. So मैंने medicine nobody can take away from you. You know, your education nobody can take away from you. Stardom or whatever it is, and attention, it's momentary. वो ये इतना पहले कैसे रियलाइज किया? यार पढ़ाई करो ना, उसी से समझ आता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई, सिद्धार्थ मैं तुझे बोलता था when we were shooting also, सबसे बड़ी सच्चाई हमेशा डिजीज और डेथ है। लाइफ इज बाय चांस, डिजीज एंड डेथ इज गारंटीड। ये निश्चित है, ये होना ही। तो भाई ये बताओ, फिर आपके पेरेंट्स आपको बैंड बनाने देते हैं, इससे पहले वाली कहानी, आपको बैंड बनाने की चुल कहाँ से मचती है? यार कॉलेज में ना गाता था जी, स्टेज पे चढ़ता था, और जैसे ही गाना शुरू करता था, यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन, स्पेशली फीमेल अटेंशन, जिसको कभी फीमेल अटेंशन मिली नहीं थी। और स्कूल में भी तभी अटेंशन मिलती थी, सीजे वाले जब आते थे तभी अटेंशन मिलती थी जब मैं स्टेज पे चढ़ता था। मैं इनको एक चीज बता देता हूँ कि आपने इनके गाने सुने होंगे, लेकिन अगर आपने चांस मिले तो आप एक बार परफॉर्मेंस लाइव देखिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा भाई। Thank you. This man on stage is something else. Thank you, sir. I don't know how you get the energy, Dada. I'm not even praising you here. No, as a person who's been on stage 4 घंटा वो करना, उछलना इतना कैसे उछलता है भाई आदमी, नहीं मालूम, स्प्रिंग है कुछ। उसके कारण दो है। पहला तो यार the love of the people. देख तुझे पता है सिद्धार्थ, I have never got the support from the so called industry, कभी मिला नहीं है, क्योंकि मैं फिल्मों का पार्ट नहीं था। वो हमारे देश में suddenly become untouchable। पहली बात तो ये। दूसरा बात ये है कि when your mother makes the kind of food my mother makes, उसके बाद एनर्जी आएगी। Were you singing Dhoom or Maeri or फिर Dhoom, any of the songs that you've later kind of put into albums in college? नहीं। I was totally into English rock. Yeah? Totally into English rock. देखिए यार, पता क्या ना, जो भी लेट 80s अर्ली 90s में बड़ा हो रहा था हिंदुस्तान में ना, उसके लिए दैट एस्पिरेशन वाज टू बी वेस्टर्नाइज्ड, यू नो, जो कि मुझे अब लगता है कि यार आई विश वी हैड बेटर गाइडेंस, यू नो, मुझे अब लगता है कि बेटर गाइडेंस स्कूल से, बिकॉज़ सी इट वाज अ क्रिश्चियन ब्रदर स्कूल, तो हर चीज में अंग्रेजी बोलनी है, आता ही है, आएगा। तो मैं गॉस्पेल रॉक भी आता था क्या? Of course. I mean, I knew all the hymns. I was very influenced by Christianity. Super. But मेरे घर में मतलब there was a very strong Hindu. I'll be honest with people who are watching this. I respect all religions because मैं basically I'm not a ritual guy. मैं ऐसा हूँ कि मैं सब में विश्वास करता हूँ, because मुझे एक बहुत अच्छी चीज मेरे घर वालों ने सिखाई थी कि भगवान तो एक ही है। जी। तुमने जो नाम लेना है
तुम ले लो, वो आपके ऊपर, वो आपके ऊपर है। तो दिस इज समथिंग आई बिलीव्ड इन। सो फिर आपने इंडो रॉक आप इंडिया में इंट्रोड्यूस कर रहे थे भाई। Was this occurring to you all when you were creating the first album and like वो पहली एल्बम के बाद सैलाब आया क्या? सिर्फ क्या हुआ ना कि जब when I was doing a lot of English rock, and the question kept on hitting me कि why aren't any of the English bands really doing well? Why aren't they making it? Yeah. Okay? तो मेरे दिमाग में ये बात तब मुझे आंसर आया कि जो इस देश की आम जनता है, it understands हिंदी। हाँ जी, है ना? उनका और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हिंदुस्तान में इज ऑफ द फिल्म्स। या तो तुम उसका कैसे compete करोगे? The only way you can compete is if you do something which is like them. Okay? मतलब using the same language, using those ideas, using those visuals. फिर दिमाग में आया कि हमारे देश में कोई फोक रॉक तो करता नहीं करता और इस तरह का इंडी रॉक भी नहीं करता। So then I said, yeah, boss, let's do this. We had already completed most of the songs of the album, which was on Archie's music. Anil Mulchandani ji just called me one day कि आओ, मुझे तुम्हारा म्यूजिक बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, हमारे लिए एल्बम बनाओ 3 लाख रुपए में। क्या बात है? या ब्रो, और 98 में और मैंने 3 लाख में एल्बम बना दी। क्या बात है? और 3 लाख में एल्बम बना के अपने जितने भी बैंड मेंबर्स थे उनको 10-10 हजार रुपए भी दिए। अरे वाह यार। So मैंने उस समय ये काम किया था। So anyway, हमने पूरी एल्बम 11 दिन में कंप्लीट कर दी थी। 11 days, because the last song I wrote on the album was Dhoom Pichak। And I'm telling you this, मुझे कभी नहीं पता था कि ये वर्क करेगा। I was just hearing, मेरे समय ना because इतना पैसा था नहीं मेरे पास, तो मेरे पास जो गिटार थी उसमें 6 स्ट्रिंग भी नहीं थे, 5 स्ट्रिंग थे। क्योंकि एक टूट गया तो मेरे पैसा नहीं था, क्योंकि खरीदोगे तो एक स्ट्रिंग नहीं देंगे ना, वो 6 के 6 देंगे, कट्टा मिलता है। So और उस समय obviously prices are much better now. That time it was, things were very expensive. Yeah, everything was imported. Yeah, it was a broken guitar, I remember. उसके self taught थोड़ा सा कर के। तो I remember writing that song one night, and it was based on the life of my bro DJ भादुरी जो बेस बजाता है। Yes. उसको किसी लड़की से प्यार हो गया था जो उससे उम्र में बहुत छोटी थी। सेकेंडली उसका बाप बहुत बड़ा आदमी था जिसने डीजे से ये पूछा था कि बेटा तुम काम क्या करते हो? इसे बेस बजाता हूँ। कहता बड़े खुशी की बात है, काम क्या करते हो? And DJ, because DJ is much more anglicized than I am. Yeah. He comes back and says, Polly, I don't know what he was asking. I told him what I do. He's like, but काम क्या करते हो? What is काम? भाई लेकिन एक सेकंड, तो एक आदमी कैसे लिरिक लिखता है कि धूम पिचक धूम, क्योंकि ये तो आवाज है ना। Exactly. ये चुल कहाँ से आई? So मैं जब गाना बना रहा था ना, तो मैं अपने भी धूम पिचक धूम पिचक धूम धूम। So I'm actually मैं तबले का बायां कर रहा हूँ। और मैं अभी भी करता हूँ। You know, there's always a beat in my mind. So उसके साथ आरे मेरी धड़कन आरे पिचक धूम। So you know, I'm going like that. चांद के हैं संग सितारे पिचक धूम। So जब मैं कर रहा हूँ तो मैंने कहा यार ये this sounds very interesting. And then I thought we're gonna call, first the name of the song was आगे जाने राम क्या होगा। आगे जाने राम क्या होगा, क्योंकि है वो कोरस ना, वही कोरस है। And I was talking about Ram at that time, way before the country is going into Jai Shri Ram. Yeah. So, I mean, because again, I want to tell you that my Nana, his family were the Raj Purohits. Okay. So basically, there was a lot of God in our house, you know. जबकि they never told me कि तुमने ये करना है वो करना है, but मेरे घर में भगवान का बहुत एक प्रेजेंस था। तो राम की का नाम, शिव जी का नाम, शक्ति का नाम, दुर्गा जी। So you keep on hearing. तो पता नहीं कहाँ से आ गया। And also my dear DJ, he says, I said, bro, what's the scene with her then? He says, only God knows, man. God knows. राम जाने क्या आगे जाने राम क्या होगा। Also राम जाने क्या होगा, कितना हमारा कोलोकियल भाषा है भाई। बिल्कुल। Like इंशाल्लाह राम जाने। You know, तो वो चीज आगे मुझे लगता है ये छोटी चीजें is what made that song. I remember once we finished the album, before the video happened, I told everybody, यार ये हो गया, कौन सुनेगा? छोड़ ना यार, तुम जाके अपना जो करते हो करो। सही में? हाँ, yes. I was sure कोई नहीं सुनेगा। I work like that, you know, मुझे लगता है कि अपने आप को अपने में कभी इतना श्योर मत हो जाओ कि तुम इतने अच्छे हो। हाँ। जो बंदा श्योर हो गया, जिसने सोचा उसको सब कुछ पता है ना, तो वो खत्म हो गया। सही बात। It's over. Anyway, तो मैंने वो किया and said when the video started getting made, now उसकी एक बहुत बड़ी कहानी है। बनारस में होम टाउन। हाँ। प्रदीप दा के थे, प्रदीप सरकार, the great Pradeep, the legendary Pradeep सरकार। Yes. He said, you know यार, his first idea was यहाँ पे एक PVR साकेत है। So guys, right now we're going through this place called Andrews Ganj. Yes. Okay, so
मतलब only in India something can be called Andrews Andrewsganj. Or a Rajouri garden. Rajouri garden. And a Punjabi Bagh. Why is it in Punjabi garden? Why isn't this Rajouri Bagh? Nobody knows. Wow. ये trivia, अगर कोई दिल्ली वाला है, historian या कोई पॉप कल्चर लवर, तो हमें प्लीज कमेंट्स में बताइए. ये मैं भी जानना था. आज तक मैंने सोचा ही नहीं है बात. या दिलशाद गार्डन क्यों है यार? दिलशाद बाग क्यों नहीं? दिलशाद बगीचा क्यों नहीं? सही बात है. गार्डन तो ये अब ये एंड्रूज could have been Andrews Avenue. या Andrewsganj क्यों है यार? सडनली फिर आप प्रदीप सरकार तक भी कैसे पहुंचे? व्हाट वाज ही डूइंग एट दैट? No, so प्रदीप दा को मैं इसलिए जानता था because I was doing jingles. So मैं बहुत jingles गाता था उस समय and प्रदीप दा was one of my people who used to call me to sing jingles. Really? What Yeah. is there a famous ad that I would know? I didn't know this about Oh you. boy, at that time I must have sung almost everything. And I'll tell you one thing, very important. I said this on Kapil Sharma show very recently. Yeah. That KK was the main jingle singer in Delhi. Really? Yeah, he used to, and I never used to sing because मेरा ये था यार मैं डॉक्टर हूँ, हाँ. मैं एजुकेशन है, हैं हम तो ऐसे ये सब कौन करेगा? ये कौन करेगा? And KK left town. KK की शादी हो गई और वो बॉम्बे चला गया. He obviously was pursuing, Bollywood. वो जैसे ही गया ना, सब के सब मेरे पीछे पड़ गए कि भाई तुम अब भी आप ही बचे. आप ही बचे हो और तुम हल्का सा मॉडर्न गाते हो, हाँ. एक्सरसाइज गाते हो, रॉक गाते हो. अब हम आपको ही थे तो शांतनु मोहित्रा, हाँ. KJ Singh, all these guys, they all Johar Watal, everybody was asking me to come. So I started singing a lot. Oh, ऐसा wow. हो गया कि from being in my clinic, which again is a story, my father expired, I took जी. over the clinic and I was very young, I was hardly 25, 26 and at that time when I took over the clinic and तो suddenly my income increased. दिन के 3-3, 4-4 गा रहा था. वाह यार. तो उस समय आई थिंक ना तूने I mean you must have been a small boy at that time, but I think between the years 1995 to 8. 1994, so the 1994 to 1998, I must have sung close to about 2,000 jingles. Really? Yeah, in 4 years I must have sung. In a year I must have been singing about 500 jingles. Wow. Yeah, it was unbelievable. So what that did was it gave me an inroad. A mental. We have to go straight. हाँ जी, आप सीधा चलिए. Unless let's take a right. ठीक है. चल यार मैं तो घुमाते हुए ले जाता हूँ. सही है. The company's first choice was Ravi Udayavar. Okay. Ravi Udayavar had just done Duba Duba. हाँ. तो मैंने I called up दादा. I said दादा ऐसे वीडियो है. The budget is 7 lakh rupees. That's it. And और ये म्यूजिक वीडियो का ऑन सेट है भाई. हाँ. सब म्यूजिक वीडियो फटना चालू हो रहे हैं. हाँ, फटना चालू. नहीं, actually हो गया था. By the time Lucky Bhai's Osanam had come out. Oh. All these Falguni Pathak ji's songs had come out. Oh, wow. So Duba Duba, Silk Road was. It's ऐसा नहीं था. But I'll just tell you what Pradeep Da did. Pradeep Da did made an impression that nobody else could have ever made. He actually told everybody 5 minute में कहानी सुनो. धूम पिचक was a कहानी, Maeri was a कहानी, Anna Maeri, all of them were. बहुत सारी कहानी है भाई. All stories. उसके पहले what we had done it, we had recorded Shubha Mudgal. Shubha ji who happened to be a client of my sister who's a lawyer. डाले की client थी. So I called her up. I said, "Would you sing for me?" And she said, "Yeah, of course." She came and sang that part. It was mind blowing. And she said, "I'm not going to charge you for it. It is, it is a debt I still hold, but I return it with all my love." Really? Yeah. So Dada said, "Let's shoot it in the PVR Saket compound, and we'll shoot the entire video in rain." Oh. Somehow it didn't work with me. I thought यार गाना बहुत बड़ा है. इसमें ये बारिश जो कि उन्होंने later अबके सावन में किया. हाँ जी हाँ. He did use the same concept in अबके सावन with Shivaji. So I said, Dada, I belong to Banaras. You want to explore? And there used to be his one AD called Amitabh. Amitabh said, yeah, Banaras is a great idea. Yeah. And from there, the germ, it just spread like a virus. We all got hooked. Took a train to Banaras. We all stayed at a small hotel because there was no money. And I stayed in my house, my Kaka's house. And we shot, Sid, you will not believe it. And that time we used to shoot on film. Yes. We shot for 8 days. Oh, wow. Because the monsoons were on. We could hardly shoot. So if you see this color of the sky in that video, it's beautiful. Because the clouds were there. पूरा साफ हो चुका है. The river had risen.
to the level of the temples which were submerged. So you see those scenes where I'm standing on the temple, kids are jumping from the temple. Yes. We had an amazing thing. I was standing on a temple for 2.5 hours and there were snakes on my feet. Really? There were snakes on my feet. But wait, as I said, I'm so dedicated to my job. I didn't complain. I stood there. Oh, fuck. 2.5 घंटे. Because he had this concept, you know, he is going back in a boat and shooting me, standing on the temple. Now, the boat cannot be controlled. वो जाएगी उधर यूं जाएगी और मैं वहां पे 2.5 घंटे बस ये प्यार सब कुछ दिखा रहा हूँ. So yeah, this is the story of so now I'm going to tell you. The first shot I saw of Dhoom Pichak was the shot of the bus coming to a halt and Michelle's face. I came out of the editing room. My whole band was there. I told them, guys, we're going to create history. Yeah. First words out of my mouth. We're going to create history, and we did. धूम पिचक जैसा वीडियो कभी हुआ नहीं है और होगा भी नहीं. मैं कहूँगा हमने इतने वीडियो बना लिए, जब तो 35-40 वीडियो बना लिए, बट वैसा वीडियो कभी होगा नहीं और हुआ भी नहीं था उसके पहले. क्यों? Because that video gave you the template for what can be done. Yeah. What can be done. Then what happens? So आपके पास सैलाब आया क्या? मतलब lot of calls at Bollywood like भाई आ जाओ तुम हमारे गाने बनाओ types. नहीं. क्यों ऐसा? नहीं. Because see, I'm saying it was not down the Bollywood lane. गाना तब भी फर्क और also ना that song उसने ना मुझे इतना ज़्यादा attention दे दिया और एक बैंड के कॉन्सेप्ट को इतना ज़्यादा attention दे दिया जो कि ज़्यादातर बॉलीवुड को पसंद नहीं. Bollywood wants a singer to remain a singer. Yeah. They want lyricist to stay a lyricist. Correct. Music director to remain. आप एक्टर को ये तो उसको मैं कह रहा हूँ the only guy who's been able to crack it is my bro आयुष्मान. बाकी तो उन्होंने किसी को गाने दिया ही नहीं है. वो गा भी सकता है. करेक्ट. और अगर गाने वाला एक्ट कर सकते हैं तो उसको भी नहीं मौका देते. मतलब फरहान अख्तर फिर खुद प्रोड्यूस नहीं करता है. फिर प्रोड्यूस करेगा बिकॉज़ फरहान आई मीन he's a superb guy, he's all rounder here. Yeah. और उसने सब कुछ किया है. मैं I personally feel one of the most talented people I have ever seen in my life. Yeah. Is फरहान अख्तर. Yeah. Just like Ayushman is one of the most talented people I know. बट ये बॉलीवुड का चलन नहीं है. उनको उनको कंप्लीट पैकेज नहीं चाहिए. तुम्हारे में कमी क्या? जो दैट इज द स्टोरी ऑफ माय लाइफ. आई टोल्ड यू बैक देन आल्सो सेड कि मुझे एक्चुअली वो सपोर्ट ही नहीं मिला. कभी नहीं मिला. और मैं शायद अच्छा भी है बुरा भी है. बुरा इसलिए कि यार ये म्यूजिक ये थॉट बहुत आगे जाता. अच्छा इसलिए कि अगर मैं उनके साथ मिल जाता तो फिर मैं भी सबके जैसा हो जाता. वैसे हो जाते. आप शाहरुख वारू को कॉल नहीं कि your buddies weren't you all in touch then? We were buddies in school. Then we both he took the escalator, I took the stairs. Yeah. So it was like that. So I would never ask in my whole life, you know, Sid, it's been a career of, as I'm saying, 25 years. Yes. मैंने कभी किसी से काम नहीं मांगा. कभी नहीं मांगा. Never. Because my family believes in it. I also believe in it, and I know you also believe. काम दो तो मेरिट पे दो भाई. सही बात है. और नहीं अगर जाके मांगोगे तो फिर टर्म्स तुम्हारे हो जाएंगे. वो भी है. You know, so अब जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला गाना बनाओ, बट उसके साथ ही जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा है जहाँ nobody gave me कि इस तरह का गाना बनाओ. ये सिचुएशन है, ये ब्रीफ है, बनाओ. बट इन बॉलीवुड दे टेल यू कि यार इस तरह का गाना बनाओ. ये रहा गाना. फॉर्मूला है ना. ये फॉर्मूला है. अब छापो. हाँ छापो. ये देखो ना नया गाना आया है इसका, ऐसा बना दो. बहुत सही बोले आप. So वो मुश्किल हो जाता है. मेरे जैसे इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है. थिंकिंग आदमी. आई एम अ थिंकिंग मैन एंड आई एम अ क्रिएटिव मैन. मुझे ऐसा लगता है कि यार somebody is trying to use me because maybe that guy was too expensive or maybe he was not free. Yeah. If he wants whatever I am doing. So these are my thoughts. I mean, I definitely there's a huge whole new set of directors who've come in and story writers, thinkers have come in. I'm sure things are going to change or they're already changing. OTT में है. OTT में आ गया. Of course आया. मैं OTT में ऐसे गाने सुन रहा हूँ जो कि बॉलीवुड में कभी नहीं सुनता. कभी नहीं सुनता. You know, a guy like Amit Trivedi coming to the scene is a huge blessing for everybody. Correct. It's a huge blessing because he's actually doing independent music in the Bollywood setup. Yeah. तो भाई ये बताओ फिर then comes Maeri, which is the second album. Yeah. Which surpasses everything you have ever done. Till to date. है ना? Till to date. तो वो वाला then how एक तो ऐसा भी हो रहा होगा कि आपने सक्सेस टेस्ट की तो हल्का सा सब में एरोगेंस या एक वाह यार हम कुछ कर दिए टाइप का भी आया होगा क्या? मेरे बैंड वालों में तो आ गया था. है ना? एटलीस्ट 2-3 लोगों में तो आ ही गया था. और एक्चुअली घमंड इतना नहीं आया था जितनी ईर्ष्या आई थी.
कि यार इसको पॉली को क्यों लोग अटेंशन दे रहे हैं, you know? जबकि मैं तुझे बताऊं सिड, हमारे बैंड में all monies were equally divided. We stayed at the same place, we ate at the same place, we traveled the same way. There was no difference. There was no difference. I never differentiated. I was a band leader. I could have kept a higher percentage for myself. I never did that. Oh wow! Everybody was given the same. वो जनरल नॉर्म भी है तो है, ऐसा होता है ना, लीड सिंगर ज्यादा लेके जाता है. Exactly, वो है ना, बट मैंने नहीं ऐसा किया. उसके बावजूद ना दे आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या कर रहा हूँ. उसके बावजूद लोगों के बहकावे में लाइक होता है ना, घर वाले बीवियां बोलेंगे, गर्लफ्रेंड बोले, और तुम तो नहीं दिखते. Actually, the problem was not the boys. The problems were the people around them. Correct. Families, wives, girlfriends, friends, जो कि बहुत बड़े एडवाइजर्स बन जाते हैं. तुम्हें क्यों नहीं हो रहा? Anyway, but मैंने अपने आप को कभी बदला नहीं. मैं पहले भी बैंड के साथ ही काम करता था, मैं अभी भी बैंड के साथ काम करता हूँ. I believe in teams. I believe in teams. And I never changed. Like it could have always been Palash Sen and his band. Yes. It's still Euphoria. Yeah. Now, because I'm the lead singer, because I'm the spokesperson, because I'm the face of the band, if somebody, यार तुम अब इस गाड़ी में 7 बंदों को बैठ के तो इंटरव्यू नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है. तो इसलिए अगर कोई मुझे तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव बनाकर मुझसे बात कर रहा है, why are you feeling bad about it? सही बोले. You should be proud about it because I'm a रोमांस की कहानी होगी कहीं आपको? कहीं नहीं है. यहाँ पे कोई नहीं. मेरा रोमांस बहुत ही सूखा रोमांस है. क्या बात है? Yeah, because my wife is a PhD and she's a scientist. Oh fuck. जब मेरे दोस्तों ने उसको पहली बार देखा था, we were both 18 at that time. सबने कहा था ये तो टीचर लगती है. वो टीचर ही बनी. अच्छा, now why we are here is, to my left is this place called the Lodi. This is a hotel, which has the best restaurant in this country. It's called Indian Accent. Oh, this is where Indian Accent is there. I love Indian Accent. This is Indian Accent, and all my celebrations in my family, everything happens at Indian Accent. I am torn between Bukhara and Indian Accent. No, Indian Accent. Yeah. अरे बुखारा का पता क्या है? It's limited to non-veg guys. Correct. वेज वालों के लिए इतना माल नहीं. इतना नहीं. ये सत्य है. वो ना गड़बड़ है. And the funniest, the greatest thing about Indian Accent is every 3 months they change their menu. So you get to have something interesting every time. Every time. ये बताओ, फिर जब एक एल्बम इतनी बड़ी हिट होती है तो दूसरी उससे बड़ी, एक तो आप are you gunning for making it that big? No. मायरे की लिरिक्स कहाँ से लेके? I know you're very close to your mother. हाँ, so माँ को तो मैं बहुत प्यार करता हूँ. मेरी जिंदगी में number 1 person is my mom. Are you still wearing the मंगलसूत्र? Inside. मेरे को दिखाना है इन लोग को. मुझे बात, ये भाई अपनी माँ का मंगलसूत्र पहनते हैं. ये आदमियों को जो फेमिनिस्ट है ना, उनको ये समझनी पड़ेगी कि this is the most beautiful story I know. If you want to touch upon that before coming to Maeri, you should. So yeah, I'm very very close to my mom. मैं सबसे ज्यादा जिंदगी में उनसे लड़ाई भी की है. I've had the most disagreements with her. We are very similar people. So I think because the fact that we lost my papa so early in life, and she comes from a state which was backward and was always troubled. Now this is a story nobody knows. She was 8 years old when the partition happened. Okay. She walked all the way from Lahore to Jammu. Really? As an 8-year-old alone, taking care of her 4-year-old brother. Oh damn. Yeah. मेरे मामा जी 4 साल के थे, वो 8 साल की थी, and they both walked from across the border to Jammu alone. Wow. Also, I think I just want to tell everybody the sign of times. The conditions were so safe that 2 little children could actually walk also. So she was an extremely strong, very determined woman. Very strong. Very young age. She went to a school which had only boys because there were no girls' schools in JNK at that time. Oh. So and she was the only one interested to study. She was 17 when she left home and she did her MBBS in Lucknow. क्या बात? There are no phones. There's nothing. Nothing. And she went all the way and she got admission at the KGMC. So when you are so strong, I think your fundas in life become a little more stronger. 100%. You're a tougher person. I think because of that, there were a lot of, disagreements and fights and this and that between Ma and I. But she's the most important person in my life. So she had a Mangalsutra that she stopped wearing when my papa passed away. I started wearing the Mangalsutra and I wear it. Since then you have. I wear it. I primarily only wear it on stage. Anji. And it's like her blessings are with me all the time.
एंड उसके साथ मैं खारतूश पहनता हूँ, हाँ। क्योंकि मैंने इजिप्ट में लिया था। वो जो खारतूश है उसमें हायरोग्लाइफिक्स में, इजिप्शियन हायरोग्लाइफिक्स में एक तरफ पापा का नाम है, एक तरफ माँ का नाम। अरे वाह। सो आई वेयर दैट ऑल द टाइम। तो फिर ये मायरी कैसे लिखना चालू हुआ? सोते हुए यार, सोते हुए। क्या बात है? या आई एम स्लीपिंग एंड आई गेट अप इन माय हेड इज गोइंग ऑन ना 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 ना, it's troubling me and 3:30 am I get up, ऐसा हो गया। I got up, I took out the guitar and I'm singing na 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 Maeri, I'm going on singing that. Yeah, so then I call up my friend Jaideep Sani. हाँ जी। Jaideep is now at YRF, he's a creative director, he's one of the most brilliant lyric writers ever. He was at that time used to write copyright, he was a copywriter in Delhi and used to work with all the advertising agencies, and again I knew him because of the jingles. वाह। So I said like जयदीप ये गाना है। कहता गाना तो बहुत अच्छा है यार। हाँ। कहता गाना किसके बारे में? मैं कहा यार गाना है ये है कि आई एम रिमेम्बरिंग माय लव एंड आई एम टेलिंग द स्टोरी अबाउट दैट लव टू माँ, बिकॉज मैं अपनी माँ को सब कुछ बताता हूँ। क्या बात है? ये से अच्छा ओके फाइन, तो ये लिखना याद वो मायरी। मैं कहा नहीं, याद वो आएरी, एंड देन द सॉन्ग वाज डन। बट हिज फर्स्ट ड्राफ्ट was about a soldier dying in a battlefield. Really? वो उसकी माँ की गोदी में लेटा हुआ है और वो अपनी जिंदगी के बारे में याद करे, अपनी माँ को कहानी सुना रहा है। Which is also plausible, हाँ? And it was fantastic, but it was too grim. बहुत दुखी यार, मैं रोमांटिक आदमी हूँ। मैं यार प्यार के बारे में लिखो यार। Then he came up with this, and so he wrote the Punjabi part, I wrote the Hindi part. अच्छा। So मतलब मिक्स एंड मैच करके हम लोगों ने गाना बना दिया। बट मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था ये गाना will become the anthem that it is. आज तक even people who were not there at the time, who were kids at that time, they are singing it. How is it possible? Yes. How is it possible? तो मैं बैठ के सोचता हूँ यार, अच्छा, and when we were rehearsing this song in my house, I still remember मेरी माँ ने कभी गानों के बारे में मुझको भी रिएक्शन ही नहीं दिया। हाँ। She came out of her room and said, "Polly, ये गाना बड़ा अच्छा। हाँ क्या? हमें यहाँ से लेफ्ट लेना है। ये लेफ्ट ले ले। हाँ ले लो। आप बिल्कुल रोमांस नहीं किया ये सब एरियाज में? कुछ नहीं किया यार, मैं सबसे दुनिया का मायूस लवर हूँ। ये बोला ना, क्या बात कर रहे हो यार? मैं एक्सपेक्ट करता था आप ऐसे रोमांस वाली कहानी बताओगे। क्या बताऊँ यार, मैं आई वाज स्टडीइंग इन अ प्लेस कॉल्ड शादरा। जी शादरा में क्या है? शादरा में कुछ भी नहीं है ना, वहाँ पे शाह है ना वहाँ दरा है, पता नहीं क्या है वहाँ पर। मैं और एंड माय वाइफ यूज्ड टू गो टू साउथ कैंपस। हाँ, हैपनिंग जगह भाई। यू अंडरस्टैंड? बट दोनों के बीच में द डिस्टेंस अबाउट 55 और 60 किलोमीटर। तो हॉस्कस में मिलने थे? अरे कौन आएगा ना यार, यू अंडरस्टैंड ना कैसे? हाँ, तभी मेट्रो भाई, मैं तो ये सोच रहा ना मेट्रो वाली शहर है। मेट्रो का मैं तो उस समय बस के जमाने का बंदा हूँ। ग्रीन लाइन वाली। हाँ ग्रीन लाइन, हाँ करेक्ट, ग्रीन लाइन। सो नाउ वी आर अप्रोचिंग ताज मानसिंह। सो मेरी एक डेट यहाँ पर है। हाँ। ये हुई थी जहाँ पे आके हम लोगों ने, यहाँ पे एक जगह थी मचान। हाँ। यूजुअली हम जब मिलते थे 2 महीने में एक बार। अच्छा। तो हम लोग निर्लाज जाते थे। निर्लाज तो कौन नहीं जाता? हाँ, तो मैं उस समय तो निर्लाज ही होता था। हाँ। और बिकॉज दोनों के पास पैसा नहीं होता था उस समय, और अच्छे मार्क्स ले आते थे। अच्छे मार्क्स आते थे तो डिस्काउंट भी बोलता। तो घर से कुछ पैसे मिल गए। हाँ। तो देयर हैव बीन डेट्स वेयर वी बोथ हैड वन फैंटा। वाओ। व्हिच इज व्हाई आई स्टिल लव फैंटा। इट्स लाइक दैट, यू टेक इट राइट। और यार we come like right now, there's so much happening on SMS, you know, there WhatsApp, sorry, Instagram DM, yeah, everything is happening. There's communication happening, photographs is happening, sexting is happening, everything is happening. तब तो यार ये भी बोलना कि I love you बोलना भी बड़ा मुश्किल था। बहुत करेज, बहुत बड़े मुश्किल से। और ज्यादातर मेरी वाइफ का रिस्पॉन्स होता था, हाँ क्या? बट ये मुझे पता था ये मेरे में इंटरेस्टेड है, क्योंकि मैं डॉक्टर बन रहा हूँ। बिकॉज़ आप भी डॉक्टर हैं। बट सिड, हाँ जी, सबसे बड़ा धोखा उसके साथ हुआ। हाँ। उसने डॉक्टर से शादी करी, वो निकला रॉकर। ये है भाई कहानी में ट्विस्ट। तो भाई मायरी के लिए कास्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतना एक्सटेंसिव सेट बना के भी कार्यक्रम कर रखे हो, उसमें भी भयानक कहानी निकल के आती है। Was that all, Pradeep da? Yeah, so Dada, see, basically, he used to always ask me कि यार तेरे मन में क्या है? And then I used to, tell him कि मैंने क्या सोच के लिखा है। It was about a love that I lost. Yeah. It was about a love that I lost. We were shooting in a gaon near Delhi. Yeah. It was cold. It was, I remember, 2nd, 3rd and 4th of January. Oh wow. It was really cold. Really cool. And everything that you see was not a set. It was
It was on An location. actual station. On location. Yeah. No, then we took a train from Delhi to Bombay, which was called Dehradun Express. Oh wow. Yeah, it was called So you're filming in actual location. Yes. सब real है. सब रियल है. So 36 घंटे हम लोग ट्रेन में थे. हमने कोच उसे दादा ने कोच बुक कर लिया. 36 घंटे मतलब कोई गाने गा रहा है, कोई ताश खेल रहा है, बीच में शॉट हो रहे हैं. सच्ची है. अरे बहुत सही है. फिर वो montage आपका legit है. And I mean, I say the rest is history. I didn't know कि ये गाना इतना बड़ा हो जाएगा. You know, मैं personally इतना रोंदू बंदा हूँ नहीं. And Vidya also launched through the song. आना मेरी गली. Ana Meri Gully is Vidya. So this one was Rimi Sen. Correct, Rimi Sen. हाँ. All the girls, you know, everybody's made it big. Yeah, Neha Dhupia was part of Shah. Yeah. Then Michelle Innes was Dhoom Pichak Dhoom. Then Rimi was this one. Indrani Dasgupta was Kaise Bhulegi Mera Naam. Wow. Vidya Balan was Ana Meri Gully. I mean, Apna Ja was Gauri Pandit. तो फिर Maeri really became very very big. उसके बाद तो definitely Bollywood would have gotten up and paid attention. they didn't know. हाँ. Meghna called me. हाँ. Yeah, that's when that happened. That's when that happened. तो फिर आपकी एक्टिंग की करियर थोड़ी सी. हाँ, तो उसने मुझे मतलब मैंने उसने मुझे कुछ बोला नहीं, but she was very keen and she told me कि आपका इतना रोल नहीं है. हाँ. मेरा इंटरेस्ट पता क्या था? said I knew गुलजार साहब की बेटी है. हाँ जी. गुलजार साहब लिखेंगे लिरिक्स. हाँ. मुझे उनके लिखा हुआ गाना गाना. बस. मेरा बस सिंपल यही एटीट्यूड. यार मैं उनकी पूजा करता हूँ. There are two people in the film industry who have met and who made huge impressions on me. हाँ जी. One is Gulzar Saab, who I always loved. Other is Bachchan Saab. I met Bachchan Saab and he comes and tells me, "Hello, I'm Amitabh Bachchan." You're trembling. यार आपको तो सब जानते हैं. तो he said नहीं, हम अपना इंट्रोडक्शन हमेशा देना चाहिए. हाँ. कोई क्या पता होता है. तो भाई फिर आपका बॉलीवुड का जर्नी थोड़ा सा चालू हुआ, तो एक्टिंग का कीड़ा था नहीं आपको? नहीं, मुझे नहीं, वो टेंशन ही नहीं है. मुझे वो मजा ही नहीं आया. एक्चुअली आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे ना दिस होल प्रोसेस आई डिडंट एंजॉय. हाँ. लाइक द वे वी एंजॉयड ड्यूरिंग ऐसा ये जहां ना, जी. उस समय आई डिडंट एंजॉय इट दैट मच. हाँ. दिस वाज इट बिकॉज़ दैट वाज रियली बॉलीवुड. ऐसा ये जहां वाज एन इंडी फिल्म. It's an indie film. Yeah. It So was not Bollywood. I enjoyed that. I enjoyed that process. Like if now somebody asks me to do something on OTT, I'll be very happy. हाँ. Because I understand वो भी एक नया ऐसा organic situation है where people are working in a much more freer way. Yes. You know? थोड़ा रियलिज्म भी है ना. Realism. न्यू रियलिज्म को अब जाके एज अ जॉनर बढ़ावा मिल रहा है. Exactly. The music is better, stories Yeah. are better, Yeah. actors are better. You know, there's a lot of things that are happening which are way better than they used to happen in a way back in the day. कहीं दुखता रहेगा क्या भाई? कभी आप कभी ऐसा सोचे कि अरे मैं कर ही लेता, ऐसा कभी हुआ? Not for a moment, bro. नहीं. Not for a moment. Not for a moment. As I said, मैं उस रास्ते चलता, definitely would have been more famous, definitely been more richer. Yeah, 100% I would have been richer, man. But मुझे जो अभी दोस्ती मिली है और जो मुझे गुडविल मिला है, हाँ. और you know the kind of हेलो कर दो. ये लो आपकी गुडविल आपने बोली और मिल गई. कैसे हो भाई लोग? आपका YouTube चैनल देखते हैं. अरे शुक्रिया यार. अलिसिक वाला देखा था, अलिसिक वाला. क्या बात है. वो गाली वाला बहुत बढ़िया था. मजा ही आ गया था भाई साहब. थैंक यू. कंफर्टेबल करके बात करते हो, मजा आ जाता है. थैंक यू. ये तो मेरे फैन निकले भाई. हमने ये गुडविल बनाई है फिर. चलो. So now we are in the CP. Yeah. This is Connaught Place. The OG is here. Yeah. It's here. When you see Delhi, Yeah. Vox Pops में जो ऐसे माइक करते हैं हम लोग, वो आपको ये दिखता है. Yeah, this is it. And this is where we are. यहाँ काकेदा होटल वगैरह खाने की बातें कर लेते हैं. वो outer ring road पे. इधर outer circle में. आउटर सर्कल में. क्या? Yeah. और यहीं पे था that legendary निर्ला जहाँ पे हम जाके फंटा पीते थे. या फिर मैं पीता था लाइम आइस आइसक्रीम सोडा. मुझे बहुत अच्छा लगता है. अभी भी बहुत अच्छा लगता है. वो जो चुस्की वाला. नहीं, वो आइसक्रीम सोडा है. अच्छा, सोडा है. सोडा एंड आइसक्रीम एंड देयर इज अ लिटिल हमारी फ्लेवर. जनरेशन तक वो थैली वाला आ गया था ना. चुस के पीते थे. So yeah, that was the fun thing at in those days. हाँ जी. I am also thinking of the times I've spent in this place. You know, the evenings and evenings I used to walk. You know, Yeah. exam अच्छा नहीं हुआ, घर हाँ. में पापा माँ से लड़ाई हो गई, कभी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, शादी से लड़ाई हो गई, तो यहाँ पे आके walk, continuous walk. Really? Yeah. ये एग्जिट लें, कौन सा एग्जिट लें बता देना, ठीक है? आप चलो. Actually, we can take one more circle and we'll go through Pachkuya Road हाँ. because this is my home. So this is Pachkuya Road, ठीक है. and Pachkuya Road is where the railway officers' flats are there. अच्छा. I was part of that entire Family. community. हाँ. My mother and my father both were doctors in the railways, and then Papa he
went to private practice, and Ma was still in the railways. So I've stayed most of my life till 1997 in this area. And then it makes more sense कि आप गम में सीपी दगा के चक्करें लगा रहे हो. तो मैं यही तो आता था, यहाँ से आके यहाँ पे आके और चक्कर लगाते आ रहे हैं और वेंगस के देख रहे हैं यार, एक पार्टी मिल जाती है. तमन्ना ही कुछ और है. तो बड़ा ऐसा होता है ना, लोग कह रहे हैं अरे यार एक सुट्टा मिल जाता है. हाँ. मैं कहता था एक पैटी मिल जाए. I believe you. I completely feel that emotion. और कहाँ है आपकी दिल्ली की खाने की बातें करते हैं हम, जनरली मुंबई बोलते हैं. आज पहली बार मैं दिल्ली बोल रहा हूँ. एक्चुअली ना वही प्रॉब्लम भी है कि वही फिटनेस के चक्कर में, डिसिप्लिन के चक्कर में मैं ज्यादा बाहर खाता नहीं. तो जब हेल्थी हो जो वो बोला ना कि मैं वही, अब वो तुम कहोगे यार वो तो प्रिविलेज लोगों की जगह, इंडियन एक्सेंट चलेगा. हाँ, but हाँ, definitely Kakedo Hotel is a place we used to go to as children. Yeah. My father he supported it. Then यहाँ पे होता, अब तो हल्दीराम खुल गया, यहाँ पे होता था Nullas, which is the biggest Nullas, and it had a part of Nullas which is called Popuri. Popuri had the burgers, the big boy burger, the pizzas and everything. They were unbelievable. And then there was this Bhape the hotel also. But Bhape was not as good as Kake. Yeah. Kake won. I till today did not know what Bhape. I'm like, what is Bhape? Yeah, so Bhape, basically Pape. Bhai. Bhai or okay. So because straight. You all didn't do the Sarojini वगैरह के. There was Sarojini was not that preferred. See, when you say CP यार कहाँ तुम? हाँ, फिर वहाँ क्यों जाओगे आप? This is a huge mall. फिर वो एक पी से भी जगह है आप लोगों की जहाँ पर बहुत ही चुतियाटिक सामान मिलते हैं. काफी. पहाड़गंज तो अलग टाइप के सामान मिलते हैं. समझदार को इशारा काफी है. हम समझदार हैं. नहीं, वो एक जो अंडरग्राउंड मार्केट सी नहीं है जहाँ पर मैं एक बार सीडी खरीदी, वहाँ गत्ता निकला अंदर से. हाँ, ये पालिका बाजार. हाँ, पालिका बाजार. वो यही है पालिका बाजार. यही है ना. हाँ, तो वहां से मैं क्या होता था, क्योंकि म्यूजिक वाज नॉट इजीली अवेलेबल. Yes. तो they used to get pirated music. Correct, you'd get vinyls over here. Yeah, and they used to record this on cassettes. हाँ. For 100 rupees a cassette. वो लोग A और B साइड में मार के देते थे. करेक्ट. तो मैं अपने सारे फेवरेट गाने की लिस्ट बना के जाता था, वो फिर वो छापते थे. भाई सही बोले आप. मतलब आप घूम के आओ तब तक करके रखेंगे. हाँ भाई. फिर ये दिल्ली की ठंड की बात कर लेते हैं. देखो ठंड में. अच्छा, ये जनपद है ब्रो. हाँ, जनपद. So even more than CP, जनपद was the happening place. Yes, it's still a very happening place. The whole world is here. तो यहाँ पे एक कॉफी मिलती, कोल्ड कॉफी मिलती थी. वो भी हमारी एक ट्रीट होती थी. वो बहुत अच्छी थी कोल्ड कॉफी. उस जगह का नाम भूल गया. वहाँ पे सैंडविचेस एंड कोल्ड कॉफी मिलती थी सिर्फ. ओके. एंड वी यूज्ड टू हैव इट. ये बताएंगे ना हमें, हमारे लोग बताएंगे हमें. जब हम लोग नाम भूल जाते हैं ना, हमारे लोग बताते हैं. जनपद के स्टार्ट में सीपी से निकलते ही राइट साइड में कौन सी जगह थी बता दो. So I used to buy the cheaper stuff here because यहाँ पे वो मार्केट जो सरोजिनी में अब लगती है जी, वो यहाँ पे लगती थी. अच्छा. कि वो 100 रुपए में 3 टी शर्ट. हाँ. और 50 रुपए में 2 शर्ट. बेस्ट है वो 100 रुपए में आप ये ले जाओ, बैगी पैंट्स ले जाओ, कार्गो पैंट्स ले जाओ. सो वो सब बहुत जल्दी लाते थे यार. दिल्ली में ना नया फैशन बहुत जल्दी आ जाता है. हाँ, क्या बोले थे? दिल्ली की ठंड. अरे भैया क्या बताओ, खजूर बन गए हैं. I'm like, भाई तुम लोग टट्टी कैसे करते हो? I really appreciate the Japs sometimes because I realize they have these heating things. Yeah, now आप कमोड पे बैठ सकते हो. Nowadays all the 5 stars are. They have. उन्होंने भी सीख लिया, जब तक गर्म नहीं करोगे तशरीफ तब तक. क्यों कर रहे हो आप? पता suddenly you don't want to shit bro. Like दिल्ली की ठंड कुछ अलग ही चली है. नहीं यार, ये तो वो तो एक गाना भी बना था, दिल्ली की सर्दी. हाँ. तो I think you know Delhi की cold is also because of the fact that it's a concrete jungle. इतना ठंड नहीं हो सकता. And we are again, as I said, we are surrounded by some very friendly states. Yeah. जहाँ से हवा आती है. बहुत सुंदर. जहाँ कहीं भी बर्फबारी हो जाए दिल्ली ठंडी हो जाती है. चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो कश्मीर हो. पता नहीं क्या है सीन है. हम लोग इस बार शिमला से ज्यादा ठंडी पा रखे हैं दिल्ली वाले. हाँ, exactly. But we had a concert in Mussoorie on 30th of December. हाँ. It was colder in Delhi than in Mussoorie. It's unbelievable यार. पता नहीं कैसे करते. How are we achieving it? I have no idea. But then it's happening. It's next level. फिर आती है दिल्ली की भाषा. दिल्ली की भाषा ही अलग है यार. हम लोग जिस तरह से एक दिल्ली वाला बोलेगा ना, हाँ. कोई नहीं बोलेगा. जिस तरह से है कुछ वर्ड, टंटे, शोशे, you know, भसड़. क्या मैं अभी तो गालियों में जा रहा ही नहीं हूँ. जो कि मतलब you say those galis in Punjab way better than you say in Delhi, but the way you say it in Delhi, you don't say it anywhere. Yeah. You know? So, और वो ना हर जगह ही पता चलेगा. तुम्हें
Definitely. And the Delhi की भाषा ना has gone everywhere. Yes. Is pop culture. Is pop culture. एक जैसे बॉम्बे की भी भाषा ना, हाँ. क्या क्या बोल रहा बस क्या बच्ची. कभी का, कहीं कहीं को जाने का आने का. Bombay does not know Hindi or English. There's a problem there. It's convenience. It's convenience. कि जो चीज जल्दी से बता दो. जल्दी. अरे उसका ना ए का ए हो गया. अब तुम तो बैठ के सोचो किसका क्या हो गया. खुदा को मालूम भाई. The slangs in Delhi are phenomenal. Yeah. उसकी तो फट गई. हाँ. अब क्या फट गई वो तुम नहीं बता रहे. बस. उसकी तो फट गई. अरे लग गए. हाँ. कोई आई हमारी दोस्त यहाँ पर नितिजा, बोलते भाई 3-4 दिन से लोग बोल रहे हैं क्लेश हो गया. कौन है क्लेश? मैंने बोला कलेश हो गया है, कलेश. फिर कलेश समझा उसका. अच्छा बड़ा कलेश हो गया. So तुम्हें पता, अच्छा कलेश also mentioned. So my gang in medical college was called the Kaleshis. Really? Yes. Of course. Why not? So we had that the girls hostel girls who were nice to me. So they made this banner, the Kaleshis. Oh yeah? Yes. वाह यार, आप लोग तो मतलब काफी अच्छा मॉडर्न कॉलेज. In fact, one of the first song I ever wrote in my life was written in my college room, in my hostel room. क्या बात कर रहे हो? It was called Heaven on the 7th Floor. Heaven on the 7th floor. Were you on the 7th floor? Yes, I was on the 7th floor. अरे वाह. पूरा हॉस्टल पढ़ाई कर रहा होता था और मेरे कमरे में गाने चल रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है. So I wrote a song called Heaven on the 7th floor. वाह. So that was the first song I ever wrote. तो क्या है अब आपकी प्रोसेस, क्या है आप मतलब आप लिख रहे हो और फिर क्या होता है? What is how do you go about it? So you know it. First I make the tune. जी. Then we think about, like for example when we wrote Sautela Shahar. हाँ. All of you liked the word Sautela Shahar. Yeah. So then we made a song around it. हाँ. So कभी tune पहले आएगी, कभी एक word पहले आएगा, but mostly tune ही पहले आएगी. It will come first. वही मेरा प्रोसेस है. हर दिन सोचता हूँ कि आज मैं किसके बारे में लिखना चाहता हूँ, क्या लिखना चाहता हूँ. And the 2022 Euphoria's new album came out called Sail. So we are constantly working. Right now I'm working on something very interesting. What we are doing is we're taking 6 of our biggest songs and making a mashup. Really? Yeah. So which is also superb. Yeah, with a little more dancey kind of beats. More to do with the fact that maybe introducing the youngsters to the music that was there. हाँ. So ऐसे हम लोग 6 गाने लिए हैं और उनका हम लोग मैशअप बना रहे हैं, which is I think it'll be fun. This is Euphoria's 25th year. Yes. We are going to re-record and re-release Dhoom and फिर Dhoom, both the albums. Oh wow. With all कैसे भूलेंगे मेरा नाम, शानना, क्या बात है, मायरी, धूम पिचक, तुम. We'll re-release, re-record and re-release all these songs. क्या बात है भाई. एस्पिरेशंस क्या हो जाती हैं आदमी की जब आप 25 साल काम कर रहे हो एक उसमें और आपने कई सारी अचीवमेंट भी पा ली हैं? ब्रो मेरा ना कभी कोई एस्पिरेशन का सीन ही नहीं था. हाँ मेरा कभी था ही नहीं, अभी भी नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि आपको भाई XYZ ग्रैमी शैमी को जीतना नहीं है, सब नहीं है यार. वो already there's talk that even that Golden Globe has been bought. Yeah. There's talk about that. And अब I don't know ना यार कि सच्चाई क्या, because I know for a fact, Sid, you also know it. We are living in times where money is ruling. It's all about monetization. एक समय था ना कि तुम्हें पता था कि अगर तुम्हारे बारे में कोई लिख रहा है, हाँ तो लिख रहा है क्योंकि वो जेन्युइनली एक रिपोर्टाज के लिए लिख रहा है. Yes, वो तुम्हें बिलीव करता है, तुम्हें तुम्हारे म्यूजिक में या जिस भी चीज में बिलीव करता है. और मैं I'll be very lucky. To date, people have never ever asked me to put in money for anything. Yeah. I know it, excepting YouTube. YouTube तो everybody. Yeah. It's हमारा ही बंदा बैठा हुआ है, उसके हेड पे पता नहीं चक्कर क्या. But I'm telling you this कि अब you don't know कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है. Because what you are reading is all planted. Yeah. Planted in favor, planted against. Yeah. So you don't know, कि तुमने मतलब सच्चाई क्या है. इसलिए मैं ना इन सब चीजों के बारे में सोचता ही नहीं. क्योंकि यार मैं बैठ के सोचूंगा तो फिर यार वो मन में तो अशांति होगी ही होगी. I am more affected by interpersonal relationships. कि मेरा किसी के साथ, मेरे दोस्तों के साथ क्या रिलेशनशिप है, मेरे बैंड वालों के साथ क्या रिलेशनशिप है, what is my connection with people, what is my affection with people. Yeah. Those things affect me. Betrayal affects me, trust affects me, friendship affects me. I'm not so much affected by कि जिंदगी में मैं कहाँ पहुँचने वाला हूँ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं. Which is fair. Yeah. दिल्ली के लोगों की बात करते हैं. What would you like to say? Do you have any stories? क्योंकि हम बम्बई की लोगों की बात करते हैं और वहाँ पर जनरली स्पीड और
एजिलिटी और फास्ट मूविंग की बात होती है, दिल्ली के लोगों का आपने ऑलरेडी विवरण किया। दिल्ली दिलवाले ब्रो, हाँ, दिल्ली दिलवाले। हाँ दिल्ली वाले लोगों की सबसे बड़ी कहानी यही होगी ना, तुम किसी भी घर में जाके बोलोगे यार प्यास लगी हुई है, हाँ, पानी पिलाएंगे, पानी बहुत पिलाते हैं, ये सत्य है। जरूर पिलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर सीआर पार्क में जाओगे, बांग्ला नेबरहुड में जाओगे, हाँ, तो पहले तुम्हें मिष्टी खिलाएंगे। हाँ, पहले तुम्हें कहेंगे नहीं ऐसे नहीं पानी पीते, हाँ, मिष्टी खावे, हाँ, खावे। हाँ, तो तुम्हें थोड़ा सा मीठा खिलाएंगे, फिर पानी पिलाएंगे। हाँ, और अगर तुम ना? और जो जैसे नॉर्थ इंडियन है, हाँ जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें गुड़ खिलाएंगे, गुड़ खिलाते हैं। एंड देन दे विल गिव यू वाटर। तो ये चीज है। और अगर तुम्हें ये बोलो कि भूखा हूं तो खाना जरूर खिलाएंगे, हाँ, चाहे एक रोटी दे देंगे, थोड़ा सब्जी दे देंगे, बट खिलाएंगे जरूर। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि सचमुच दिल्ली वाले हैं, हाँ, जो सचमुच दिल्ली वाले। और मैं अपने को दिल्ली वाला ही कंसिडर करूंगा, सारी जिंदगी यही बिताई है। सो आई विल कंसिडर माय सेल्फ दिल्ली वाला। आई एम मैरिड इन दिल्ली, आई वर्कड इन दिल्ली, व्हाटएवर आई हैव गॉट फ्रॉम लाइफ आई हैव गॉट फ्रॉम दिल्ली ओनली। हाँ, तो ये बताओ, महिंद्रा थार आपकी 2 दिन में आ रही है, नॉट लाइक महिंद्रा हैज पेड अस फॉर दिस, बट गाड़ी और बाइक का शौक था आपको हमेशा से? हाँ, हमेशा से। आई the first thing I bought with my internship money, which was 1250 rupees a month. Yeah. The first thing I bought, जमा किए मैंने, जमा करके मेरे पास आई थिंक 13,000 रुपए बन रहे थे। Okay. और मेरे पापा ने मुझे उसमें 4,000 रुपए डाले। ठीक है। And I bought my first motorbike, which was a ESD. Wow. Yeah, I had a ESD. Oh, that was ESD is a good deal. Superb bike, and for 17,000 at that time, it was an unbelievable bike. Yeah. So I did something very smart. I sent Sonu to everybody to ask for the गाड़ी। तो they said 4 हफ्ते का वेट है, 6 हफ्ते। तो मैंने क्या किया, मैंने आनंद महिंद्रा को सीधे ट्वीट कर दिया, और मैंने उसमें पोएट्री लिख दी। I had a dream that I bought a new car, and the car happened to be a brand new red Thar. Oh wow. ये सच हो गई। He called me. I mean, his team messaged us 2 days later. So I think 3 days after I can pick it up tomorrow, but my mother is superstitious कि Saturday को कोई चीज नहीं उठानी चाहिए। ऐसा होता है? माँ कहती है शनिवार, अरे सच्ची बात, शनिवार अपन को भी नहीं करने देते शनिवार को कुछ चीज। नहीं, अरे कैसे? हाँ, बस क्या? So संडे को होगा। संडे, रविवार। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन हो गया ये। और फिर and then you get a red Thar also. It's amazing, like uncanny. I'm manifesting. I'm definitely manifesting. हाँ, 100%. तो भाई फिर ESD के बाद पहली गाड़ी का कोई याद? हाँ, so then the first car I bought, उसके पहले Papa had Fiat. If you remember the original Fiat. Which one, the 500? No, the first Fiat. It was just the Fiat. But it's just the Fiat. Yeah, just the Fiat. So Papa had a Fiat, and then he later bought Maruti 800. हाँ, सबकी पहली गाड़ी। हाँ, so then Papa had one Maruti 800, and then Mom bought a Maruti 800. अरे वाह। So we had 3 cars in the house. Oh wow. Yeah, so one Fiat What and a 2. Delhi thing. Yeah, two. and I had my ESD. ठीक है। Raw deal. उसके बाद जब मैंने पहली गाड़ी खरीदी वो था वैगन आर। वो मेरी पहली गाड़ी थी जो कि मैंने अपने पैसे से खरीदी जी। तो अभी गाड़ी जा रही है मेरी एक दिन वैगन आर में, तो यहाँ पे आके one group of girls stops. By the time Maeri is out, everything is done. It says, hey. तो मैंने कहा चलो यार फैन। मैंने कहा हाय पलाश सेन, अब तो अच्छी गाड़ी खरीद ले। Also such a Delhi thing to say. And they're looking at me, they're smirking. भाई क्या वैगन आर चला रहा है? And I used to say वैगन lovely car है। Yeah, what a beautiful car. Beautiful car. Anyway, then years later I bought my first Mahindra. I bought a Scorpio. And I got it modified and this and that. I will take my Wagonr's beautiful car back for the Scorpio. No, I kept the Wagon R. I used to love that car. There was something about that car that was very nice. ट्रैवल की बात करता हूँ मैं, ये लोगों को पता है कि नहीं मुझे नहीं पता है, बट आप अपने जहाँ जाते हो वहाँ का म्यूजिक और वहाँ के इंस्ट्रूमेंट का आप फील ले लेते हो। बिल्कुल, हमेशा। ये कहाँ से चालू हुआ और कैसे करते हो? अब तो मैं वीडियोस भी शूट कर रहा हूँ। Like our last 2 videos, one is shot in Pondicherry, which is called Khamkha, and then Kesariya Balma, which is latest video, shot in Jaisalmer. और ये चीज मैंने not only in India, मैंने पूरे दुनिया में ये चीज की, whether I was in Japan or I was in Australia, और जहाँ पे भी गया हूँ, China, जहाँ पे भी हमने shows किए, I've always tried to imbibe something of the local flavor. Food definitely, instruments, music, culture. क्या करते हैं लोग, क्या ऐसा सोचते हैं? Again, all these things come with being a thinking person. जापान आपकी फेवरेट जगह हो जाती है, कैसे हुआ ये? So we went to Japan in 2008, 2009, one of those. Okay, Siddharth, Euphoria is the only band that's performed in Pakistan also. What are you saying? Yeah. We are the only band
that's performed at the General Assembly of the United Nations. That I was coming to, the Great Wall of China and the United Nations. Great Wall of China. तो ये कैसे कैसे हुआ, छोटे-छोटे संक्षेप में बता दो चलो. So let's talk about the United Nations General Assembly. जो 9/11 attacks हुए थे. Okay. And Shashi Tharoor was the IFS officer. No, he was the Secretary General का जो number 2 होता है. Oh, okay. Additional Secretary General, whatever. He was there at the UN. So he organized this concert with Junoon from Pakistan and Euphoria from India. क्या बात है. So we both the bands played in the central hall, the United Nations of the General Assembly. We were there. We played that there. Green granite stage. Unbelievable! It was unbelievable. It was an unbelievable experience, and we will never be able to match it. Then there was this company. I forget their name now, but they organized a corporate, what should I say, conference on the Great Wall of China. Oh wow! Only Indians can do it. Only Indians. Yeah. And we went and performed on the Great Wall of China, यार. हम पागल हो रहे हैं यार, ये ऐसा कैसे होता है? They had the money. They hired it. We were on the wall, यार, playing. ये बताओ, दुर्गा पूजा की कोई कहानियां क्या आपकी? क्योंकि आ गए हम सीआर पार्क के चौक से ग्रेटर सीआर पार्क में चलना है? नहीं, बस यहाँ से राइट लेंगे, घर जाएंगे. जीके से राइट ले रहे हैं. बेसिकली हम जहाँ पार्किंग करते हैं वहाँ की बात कर रहे हैं. सीआर पार्क ब्रो इज बिनी कोलकाता. और आई थिंक सीआर पार्क की मेरी पास, आई थिंक मैं ना क्राउड्स को शन करता हूँ. आई एम नॉट पार्ट ऑफ द क्राउड्स, बट आई टेल यू वन थिंग. दुर्गा पूजा का मतलब फॉर ऑल बंगालीज इज फूड. जाओ, खाना खाओ. वो क्या होता है, व्हाट पराठा से दो मुगलाई पराठा खाओ, कौशा मांगशो खाओ, मतलब जो भी मतलब रसगुल्ला खाओ, जलेबी खाओ, मतलब खाओ, बस खाते रहो. Oh God. बट फन भाई, सच्ची आप मतलब मजा आ गया मेरे को. I love you and always love hearing all of whatever you produce and everybody else does. This was the Bombay Journey Delhi edition. कैसा लगा बताओ भाई लोग. अगर आप लोग को अच्छा लगा तो हम लोग बहुत करेंगे. फिर मैं इनसे और मिलूंगा. और नहीं भी अच्छा लगा तो प्लीज मुझसे मिलना. That's it, signing off.